झारखंड में सियासी हलचल पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली खबर आपके सामने ये कि हेमंत सोरेन पर ईडी का एक्शन संभव माना जा रहा है और इस बीच दूसरी बड़ी खबर भी आ गई है सामने, जहां आज शाम जेएमएम विधायक दल की बैठक हो सकती है। तीसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है झारखंड से वही है कि हेमंत पिता शिबू की बंद कमरे में चर्चा को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दोनों के बीच चर्चा हुई है। और चौथी बड़ी खबर ये कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच झारखंड से लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पांचवी खबर यह कि अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं हेमंत सोरेन। छठी खबर यह कि ईडी को बंद लिफाफे में सोरेन का संदेश मिला है। सातवीं खबर आपके सामने, जहां हेमंत के करीबियों पर छापे को लेकर बड़ी खबर हमें मिल रही है। और आठवीं खबर जेएमएम विधायक का इस्तीफा। तो झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुपेश कुमार जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है, अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं, पिता के साथ बंद कमरे में बैठक चल रही है, मुलाकात चल रही है, क्या चर्चा इसी के इर्द गिर्द चल रही है कि आगे करना क्या है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल प्रतिमा, आपने 8 खबरें बताई हैं और 9वीं खबर ये है कि हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता से चर्चा की है, वो भी बंद कमरे में। यानी कि कानूनी सलाह भी ली जा रही है कि क्या अगर वो इस्तीफा देते हैं, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने में क्या अड़चनें आ सकती हैं। इस्तीफा जो दिलाया गया है, क्योंकि वो इस्तीफा हुआ नहीं है, वो इस्तीफा करवाया गया है ताकि हेमंत सोरेन अगर पत्नी को कुर्सी सौंपते हैं तो अगले 6 महीने में कहाँ से चुनाव लड़के उनको सदस्यता दी जाए, क्योंकि वहाँ विधान परिषद की सुविधा नहीं है, वहाँ विधानसभा है। लिहाजा इसके पहले भी जब अर्जुन मुंडा को सांसद थे और विधायक बनकर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो सरायकेला खरसावां के विधायक को इस्तीफा दिलवाया गया और वहां से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसा झारखंड में होता रहा है और बिहार में भी होता रहा है। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जेल जाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी को कुर्सी सौंपी थी और इसी तरह की चीज़ें हुई थी। और कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत भी उसी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है और ये कयास बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। और इसीलिए विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है आज शाम को कि विधायक दल की बैठक में तमाम जो स्थितियां हैं उनको हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ भी चर्चा करें और वहां पर विधायक दल का नेता चुन करके अपनी पत्नी को अगर आगे स्थिति बनती है तो सरकार बनाने का दावा पेश करने की स्थिति बने। लेकिन इस बीच अगर 10वीं खबर की बात करें तो राज्यपाल यानी कि झारखंड के जो महामहिम राज्यपाल हैं वो झारखंड में नहीं हैं, वो लगभग 1 सप्ताह के लिए दक्षिण के दौरे पे हैं। तो इस बात का भी इंतजार किया जाएगा कि जब राज्यपाल 1 सप्ताह बाद यानी कि 9 तारीख के आसपास जब लौटकर झारखंड आए। हालांकि इस बीच में जो कल की तैयारी थी कि विकल्प खड़ा करके रखा जाए, हेमंत सोरेन को यह लग रहा था कि 7 समन के बाद कहीं अगर ईडी की अगली कार्रवाई होगी उसमें उनकी गिरफ्तारी तक संभव हो सकती है। मैं चाहूंगी रुपेश आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक और बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें, सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से। सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद की तलाश की जा रही है। हजारीबाग जीएसपी राजेंद्र दुबे के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। साहिबगंज के डीएम राम निवास की तलाश भी इस बीच जारी है। रांची के पिस्का मोड़ रातू रोड पर ईडी का ये छापा चल रहा है। तो सोरेन के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर उनके जो अलग अलग करीबी हैं उन पर या तो छापेमारी चल रही है या उनकी तलाश चल रही है। इसको समझने के लिए फिर से रुपेश का रुख करते हैं। रुपेश, ये किस ओर इशारा कर रहा है? हेमंत सोरेन के तमाम करीबियों पर लगातार छापेमारी होना या उनकी तलाश की जाना? देखिए, ईडी की जो भी कार्रवाई होती है वो यूं ही नहीं होती, उनके पास कुछ पुख्ता सबूत होते हैं और उन सबूतों के आधार पर ये कार्रवाइयाँ होती हैं। और अगर हेमंत सोरेन के करीबियों पर और इसके पहले जिस तरह से 7 समन हुआ है तो उनके लोग ये कहते रहे हैं कि जो ज़मीन घोटाला है उसमें उस मामले में डायरेक्ट मुख्यमंत्री की कोई संलिप्तता या ऐसी कोई कागजात ईडी के पास शायद नहीं होगी जिस पर वो डायरेक्ट हेमंत सोरेन के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरीके से उनके करीबियों पर आज अगर देखें, इसके पहले भी कई छापेमारियां हुई हैं, लेकिन आज जिस तरीके से 12 लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है, 12 और 12 सभी हेमंत सोरेन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके निजी प्रेस सलाहकार भी हैं। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें निकल करके सामने आएंगी या इसके पहले आई हैं और 7-7 समन के बीच किन कागजातों को सामने रख के पूछा जाना है और कहां कहां उनकी संलिप्तता हो सकती है, ये सबसे ज़्यादा जानकारी हेमंत सोरेन को है। लिहाजा 7 समन के बावजूद वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। तो उनको पता है कि सवालों की फहरिस्त कहां होगी, किस चीज़ का जवाब उनके पास है और किन बातों का, किन ईडी के किन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। बहुत शुक्रिया रुपेश, इस जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। जैसा कि रुपेश बता रहे हैं कि कई समन्स के बावजूद हेमंत सोरेन पेश नहीं हुई ईडी के सामने, ऐसा ही दिल्ली में भी हो रहा है।